यार मेरे Yeah. पास बहुत लाइट नहीं है। शुड आई गो टू अ लाइट सोर्स? Hey everyone, and welcome to another episode of Poems with Friends. We are your hosts Megha and Anurag, और आज हमारे पास हमारी एक अमेजिंग दोस्त है पूजा, who is also really into poetry जो हमें पता ही नहीं था, तो आज हमें पता चलने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द ड्रैगन फ्लाइज बाय W.S. मर्विन। थोड़ा सा कंटेक्स्ट इस पोयम का इस कि दिस इज अ पोयम आई थिंक, मतलब जो हमने अभी लास्ट वीक्स में पोएट्री करी है वो थोड़ी सी आई वुड से ज़्यादा डेंस और ज़्यादा फुल ऑफ विजडम रही है। दिस इज़ अ पोयम दैट आई डिस्कवर्ड वाइल रीडिंग अ बुक कॉल्ड वाई पोएट्री एक्चुअली, जिसमें लिखा है कि वाई देयर शुड बी पोएट्री, इज एन अमेजिंग बुक। बट इसमें एक चैप्टर है विच टॉक्स अबाउट पोएट्री विच इज़ नॉट वेरी लाइक कॉन्क्रीट इन इट्स मीनिंग, कि ऐसा नहीं है कि पोएम को बहुत ही कोई कॉन्क्रीट चीज़ बोलनी है। इट इज़ मोर अबाउट क्रिएटिंग अ ड्रीम स्टेट, कि जब आप हाफ अवेक और हाफ अस्लीप होते हो तो आप थोड़ा सा डे ड्रीमिंग टाइप स्टेट में चले जाते हो, एंड विच यू हैव टू मेनी इमेजेस कमिंग टू यू एंड दे कनेक्ट इन वियर्ड वेज। तो ही टॉक्ड अबाउट हाउ पोएट्री कैन क्रिएट दैट स्पेस फॉर पीपल, एंड आफ्टर दैट जो भी मीनिंग वॉट एवर मीनिंग यू टेक अवे फ्रॉम इट इज काइंड ऑफ योर ओन, एज मच एज इट इज़ द पोएट्स इट्स ऑल्सो योर ओन। तो वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये पोयम भी बहुत अच्छी लगी। So interesting. I think Dragonflies also made me remember, and both this dreamlike idea. Ki there's this song Fireflies. ओह। Yeah, It I've is heard. also very same dream-like कि कुछ भी चल रहा है उसमें, and it's has no like no interpretation. मुझे भी बहुत पसंद था वो, यू वुड नॉट बिलीव योर आईज, वही वाला ना। Yes. और उसमें भी ऐसे मतलब when you said कि dream-like state जिसमें कुछ भी हो रहा है is the vibe of that thing. Wow, so interesting. राइट राइट। ठीक है, एक बार आई विल रीड इट वंस। आफ्टर द ड्रैगन फ्लाइज बाय W.S. मॉर्विन। Dragonflies were as common as sunlight, hovering in their own days, backward, forward, and sideways, as though they were memory. Now there are grown ups hurrying, who never saw one, and do not know what they are not seeing. The veins in a dragonfly's wings were made of light. The veins in the leaves knew them, and the flowing rivers the dragonflies came out of the color of water, knowing their own way. When we appeared in their eyes, we were strangers. They took their light with them when they went. कैसी लगी, मतलब फर्स्ट फीलिंग कोई भी? फर्स्ट फीलिंग इज कि एक बार और पढ़नी चाहिए. यार और तो पढ़नी चाहिए। यस यस। बट या आई मीन आई थिंक इसमें आई लाइक, एक तो ड्रैगन फ्लाइज के बारे में अगर किसी को पता है, आई मीन दे आर अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रीचर्स. हम्म तो उनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हम्म। मतलब फ्रॉम अ फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक राइट 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 मर्विन ने काफी राइट। यूज करी है. हाँ, सो नाइस। that is what I found interesting. Dragonfly as a main character is actually very interesting, right? Hmm. And this is so interesting. Just 2 days ago, I was reading this thing कि in prehistoric times there used to be like 2 feet long dragonflies. ओह, काफी बड़ा है, 2 फीट तो घुटने तक है ना ऑलमोस्ट। हाँ कि all the insects used to be huge and then they reduced somehow and nobody knows why. ओह दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। मेरे को तो आई थिंक फर्स्ट फीलिंग्स फॉर मी was like a very magical feeling, मतलब as you know I am a sucker for magical realism kind of thing, तो मुझे बहुत मैजिकल सी फीलिंग आई पढ़ के। एंड थोड़ा सा उसमें वो है, मतलब कि एक होता है ना कि आप कहीं नेचर में बैठे हो घास में और थोड़ी सी सनलाइट पड़ रही है कहीं से, एंड देन यू सी एन इंसेक्ट, बट वो एक ट्रांसफॉर्म सी हो जाती है वो चीज़ थोड़ी मैजिकलनेस में बिकॉज ऑफ द जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से। तो मेरे को वो काफ़ी सही लगा जो एनवायरनमेंट उसने बनाया है। बट I also felt very nostalgic कि there used to be a time where things used to be slow. बहुत ही ऐसे मालगुडी days vibes हैं इसमें कि
अब तो ऐसी दुनिया बदल चुकी है टाइप्स. That is actually a very interesting point क्योंकि he actually does start in a past tense. Dragonflies were as common as sunlight. Yeah. Like a storytelling effect, you know? कि जैसे अनुराग कह रहे हैं once upon a time, like how typically stories start होती हैं. So थोड़ा Right. writing बड़ा different है, I mean. अच्छा है. काफी सही. हाँ वैसी वाली फीलिंग आ रही है वंस अपॉन अ टाइम वाली. हाँ एक्चुअली बहुत ही सही क्योंकि आई लेटर रियलाइज्ड कि दिस वाज मोर अबाउट मतलब दिस पोएम वाज आल्सो टचिंग अपॉन वही स्पीशीज एक्सटिंक्शन काइंड ऑफ थिंग. वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ बट आई थिंक वो फीलिंग ऑलरेडी है इसमें. ठीक है थोड़ा सा एक और बार पढ़ते हैं एज पूजा सेड. तो 3-4 लाइन्स एट अ टाइम पढ़ते हैं. पूजा यू वांट टू रीड इट? Yeah. Okay. After the Dragonflies by W.S. Merwin, dragonflies were as common as sunlight, hovering in their own days, backward, forward, and sideways. Dragonflies were sahi. I think So, this is really standing out, right? Ki what you guys said, ki it is starting in the past tense. Ki dragonflies are as common as sunlight. Not just the past tense, मतलब opening line ही खुद इतनी magical है ना. Sunlight से कौन compare करता है dragonflies को? But वही तो I think that is what it's very interesting. I can see why everyone might have different interpretations. Like it is such an image heavy thing. I imagined it as swarms of dragonflies, like where they are competing against sun. Sun is not able to come because they are so dense. They are everywhere. Like that is the feeling I got out of it. Yes, nice. मुझे ये भी लगा कि मतलब just using the word sunlight has such a nice effect कि उसने ये नहीं बोला कि सनलाइट पड़ रही है कि मतलब सनलाइट अ ब्यूटीफुल सनलिट डे एंड ड्रैगन फ्लाइज. ही डिड नॉट एक्सप्लिसिटली से कि सनलाइट पड़ रही है बट जस्ट बिकॉज ही यूज द वर्ड सनलाइट यू इमीजिएटली इमेजिन अ डे फिल्ड विद सनलाइट. तो दैट इज सच अ मतलब बहुत ही क्लेवर चीज़ लगी वो मुझे कि यू डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली से कि सनलाइट पड़ रही है. जस्ट यूज द वर्ड वर एज कॉमन एज सनलाइट. And what I also thought कि maybe Mervin अपने टाइम के एक इंसिडेंट या के हिसाब से he is talking कि he has seen dragonflies like so often compared to us आजकल के टाइम पे जब हार्डली मतलब बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने शायद ड्रैगनफ्लाई देखी होगी मतलब until unless वो एकदम ही फॉरेस्ट काइंड ऑफ एरिया में नहीं हो लाइक सिटी में नहीं दिखेगी इतनी कॉमन. सो मे बी ही वॉज फ्रॉम अ टाइम जब बहुत कॉमन हुआ करती थी ड्रैगनफ्लाइज और अब बहुत कम हो गई हैं लाइक इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. तो राइट दैट्स एक्चुअली I also really like this क्योंकि I think हाँ कि इस पूरे उसमें थोड़ा जेंट्रिफिकेशन का वाइब भी है क्योंकि nobody cares about dragonflies कि dragonflies नहीं दिख रही. People be like oh bees नहीं है butterflies नहीं है but nobody cares about that कि it has a very swamp related वो कि कहीं पानी settled है वो ऐसी उड़ रही हैं लंबी लंबी घासों में and it's like nobody cares much about them कि तो they are gone. Nobody thinks truly as he's saying. हो सकता है ड्रैगन फ्लाइज उसने एज अ सिंबल ही यूज करा हो मतलब नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द ड्रैगन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरलिस्ट तो था. मैं उसके बारे में पढ़ रही थी तो वो हवाई में उसने कोई प्लांटेशन थी उसके पास पुरानी पाइनएप्पल की तो उसने उसको पूरा रीवाइल्डिंग कर दिया था उसने उसका मतलब फॉरेस्ट लैंड बना दिया था उसने उसका रीवाइल्डिंग करके. तो वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटलिस्ट तो बन गया था बट एज पूजा सेड मे बी उसने वो अपने बचपन के भी दिन याद कर रहा हो क्योंकि वो बहुत बूढ़ा तो था मतलब वो 1927 में बॉर्न हुआ था और जो एनवायरनमेंट वाली रिलेटेड पोएम्स थी उसने बहुत बाद में लिखी थी बूढ़ा होने के बाद ही लिखी थी. तो वो जब बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटलिस्ट माइंडसेट में चला गया था मे बी एज यू सेड एक्चुअली इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया. दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग फीलिंग यू गॉट आउट ऑफ इट क्योंकि मे बी ही इज टॉकिंग आउट ऑफ दैट फीलिंग ऑल्सो. ठीक है आगे पढ़ते हैं आगे बढ़े. Yeah. As though they were memory, now there are grown-ups hurrying who never saw one and do not know what they are not seeing.
नाइस। ये तो मेरी मेरी पर फेवरेट लाइन है। They do not know what they are. हाँ, जो थर्ड लाइन है उस पे एक फैक्ट मेरे को याद आया कि ड्रैगन फ्लाई एक ऐसे इंटरेस्टिंग इंसेक्ट या प्रेडिटर है रादर, जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लाइक लिटरली Oh, बैकवर्ड फॉरवर्ड साइडवेज, मतलब यूजुअली यूनिडायरेक्शनल होते हैं इंसेक्ट्स। right, 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 सो right. Interesting. Oh, तो मतलब ये वही है ना उसने जो बचपन में जिनको हम हेलीकॉप्टर बोलते थे। I think so. मतलब हम एक इंसेक्ट को हेलीकॉप्टर बोलते थे, उड़ते हुए ऐसे 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 घूमते थे वो चारों तरफ। हाँ, हम बच as kids we आई used to be थिंक afraid सो, of them। या ड्रैगन फ्लाई को ही बोलते थे मेरे हिसाब से भी। यस यस यस, क्या बोलते थे? ड्रैगन फ्लाई को ही बोलते थे आई थिंक। यस, हम्म। बट मतलब उसने सच में देखी है ड्रैगन फ्लाइज, तो मतलब उसने सही डिस्क्राइब किया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड साइडवेज। और एज एक और चीज मैंने नोटिस की, जो फिफ्थ लाइन है, आई थिंक सो, नाउ देयर आर ग्रोन अप्स हरिंग। आई थिंक ही इज टॉकिंग, आई मीन उसने जब ये लिखी है मर्विन ने, वो बहुत पहले लिखी होगी, बट आई थिंक ही इज नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, लुकिंग अबाउट काइंड ऑफ आवर जनरेशन। मतलब आई रिलेट टू इट दैट वी आर काइंड ऑफ ग्रोन अप्स, एंड हम पता नहीं क्यों बट हम बस जल्दबाजी में हैं ऑफ ऑफ लाइफ, like we don't have time to actually pause and मतलब एक रेस्टफुलनेस नहीं है हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे डे टू डे में। तो इंटरेस्टिंग मुझे लगा दैट ही वाज राइटिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन इन so many years back। राइट राइट। हाँ, मतलब तभी से उसको डिस्ट्रक्शन दिखनी शुरू हो गई थी। एक्चुअली व्हेन यू रीड अ लॉट ऑफ ओल्ड पोएट्री, इट रियली सरप्राइजेस यू कि पहले के लोगों ने ही इतना डिस्टोपिया प्रिडिक्ट कर दिया था जिसमें हम अब रह रहे हैं। सही, हमने उनकी बात पहले ही सुन ली होती। तो But that is the thing ना कि I think I really like this poem from the point of view कि nature is destroying, हम बर्बाद हो जाएंगे types। ये vibe is very common कि ये तो हर कोई बोलता है, but to latch onto the dragonfly is very interesting because what I really like about Mervyn is, and मतलब we'll see whatever कि he's like कि non beautiful thing भी जा चुकी हैं, कि वो तो कि what I really कि वो the lines you highlighted and do not know what they are not seeing, कि there are things that we miss कि हमें पता पांडास ही खत्म नहीं हो है गए, हम क्या टाइगर miss खत्म कर हो गए, रहे बट हैं। मे बी कोई रैंडम चलता फिरता एक जानवर भी खत्म हो गया which we do not राइट even राइट know राइट it is dead। राइट राइट। बहुत ही उसने एक स्पेसिफिक चीज पकड़ी है, मतलब दैट इज व्हाई दिस लाइन हिट्स सो मच कि दे डोंट इवन नो व्हाट Yeah. यू मस्ट सी। तुम्हें किसी बुक में भी फोटो भी नहीं मिलेगी ड्रैगन फ्लाई की, टाइगर की तो फोटो दिखा देगा तुम्हें फिर भी कोई। इंटरेस्टिंग। थिंक ये भी And काफी सही है कि इसने जो ग्रोन अप्स, मतलब इसने बोला ना, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट कि मे बी दिस इज कमिंग थ्रू द चाइल्ड्स आईज। उसने कहीं चाइल्ड वर्ड मेंशन नहीं किया, बट वी हैड दैट फीलिंग, एंड उसने इम्प्लिसिटली इम्प्लाई कर दिया ना, उसने बोला नाउ देयर आर ग्रोन अप्स हरिंग। ग्रोन अप्स कौन बोलता है, मतलब इट्स लाइक यू आर सेइंग ना कि भाई कि ग्रोन अप्स तो देख ही नहीं रहे हैं, मतलब चिल्ड्रन तो फिर भी शायद देख लें अगर उनके सामने आए, ग्रोन अप्स नहीं देख रहे हैं। yeah, and ये जो लाइन है, and do not what they are not, they do not know what they are not seeing, ये आई थिंक सबसे ज्यादा पावरफुल लाइन है इस पोएम की। एंड आई लाइक द प्लेसमेंट, मतलब इट्स काइंड ऑफ द मिडल, द ग्रेविटी ऑफ आई थिंक द पोएम इज हेल्ड बाय दीज टू लाइन्स। सो आई लाइक, यूजुअली नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन्स या तो एंड में होती हैं या स्टार्टिंग में होती हैं। सो आई लाइक द वे ही हैज प्लेस्ड इट ऑल्सो। राइट राइट राइट। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात बोल दी, सच में है आई थिंक। एंड इसके बाद वो थोड़ा ज्यादा ही ड्रीम लाइक स्टेट में चला जाता है, बट उसने हैवी लाइंस, सबसे ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट उसने यहाँ मार दी। देन ही इज लाइक कि ठीक है अब मैं एक ड्रीम लाइक इमेज बनाता हूँ, बट ही हैज दैट सॉरो, मतलब उसके अंदर वो सॉरो, वो गिल्ट, वो सब है जो उसने रख दिया एक हैवीनेस की तरह। वेरी वेरी राइट, सही। ठीक है, आगे बढ़े क्या? The veins in a dragonfly's wings were made of light.
The veins in the leaves knew them, and the flowing rivers. The dragonflies came out of the color of water. Interesting. I think as पूजा was saying कि उसने सबसे हैवी लाइन तो मार ही दी, और उसके बाद आई ऑल्सो रियली लाइक इट कि अब वो बहुत ज़्यादा एक मैजिकल इमेजरी में चला गया, जो कि आई रियली लव दैट अबाउट दिस पोएम, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम एग्जॉस्टेड विद ऑल द पेसिमिज्म इन द वर्ल्ड। कि एक होता है ना कि दुख ही दुख फैला हुआ है, मैं बाहर यहाँ पे हिमाचल में लोग कचरा जला रहे हैं, क्या हो रहा है ज़िंदगी में। तो कभी कभी और पोएम्स में भी काफ़ी रहता है, मतलब जो सॉरो और मतलब सैडनेस और ये वो। तो आई लाइक इट कि उसने हैवी लाइंस मारी, बट फिर उसके बाद वो एक मैजिकलिज्म पे चला गया वापस, विच इज़ लाइक कि मतलब ही इज समहाउ ट्राइंग टू गिव यू ऑप्टिमिज्म एंड होप बाय शोइंग यू दैट देयर इज स्टिल ब्यूटी। कि जैसे हम जहाँ रह रहे हैं तो नीचे किसी ने कुछ कचरा फेंक दिया एंड आई वाज फीलिंग वेरी अपसेट अबाउट इट, बट देन मैंने सामने देखे तो बहुत ही सुंदर पहाड़ थे, तो आई वॉज टेलिंग माई सेल्फ मतलब कि यार बहुत ज़्यादा ब्यूटी अभी भी है, तो इफ़ आई ओनली फोकस ऑन द रॉन्ग्स आई विल जस्ट प्रॉबेबली लूज माई माइंड। तो मे बी आई शुड फोकस ऑन द ब्यूटी, बिकॉज ओनली व्हेन यू फोकस ऑन द ब्यूटी डू यू गेट द एनर्जी टू सेव इट इवन वैसा। I think it is a bit also कि we are like finding what we are seeing, क्योंकि to me this is a very pessimistic poem. It says कि all the magic realism, I think क्योंकि the message that I got is कि there was a lot of magic realism, अभी नहीं बचा, it's gone. That is also true. So, But this is what you missed seeing, kind of. Seeing, हाँ मतलब कोशिश तो कर रहा है वो। सैड लगा मेरे को, थोड़ा बहुत सैड लगा कि जा चुकी है कि फाइनलिटी है उसमें, जो वो आगे बोलते हैं ना कि वो गए, वो लाइट लेके चले गए हैं, सॉरी देयर इज नो See what you have missed, basically, realizing, making us realize. मुझे उसके एफर्ट टू क्रिएट ब्यूटी में ही मुझे एक होप लगी कि अगर मैं एकदम ही होपलेस हूँ आई विल नॉट इवन पुट द एफर्ट टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग वैसा। देखो कैसे लगा देखो होपफुल लगा या होपलेस लगा पूजा? मेरे को लगा कि वो अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसने स्टार्ट किया विद अ वेरी like sad thing that there were some things that you missed, then उसने बहुत hard hitting line दी, then he is trying to create a balance by a little bit of positivity कि चलो you missed it, you missed looking at something, a very beautiful creation of nature, but now that you missed it, let me create a imagery in your mind, right. trying to explain something which is beautiful, but obviously तुम उसको कभी real में नहीं देख पाओगे, kind of. So this is an image I want you to leave you with. So right. मैं ये बोल रही थी, इसमें मुझे थोड़ी वैसी फीलिंग भी आई, मतलब कि जैसे जब आप कुछ थॉट में होते हो ना, मतलब when you are thinking something and you are becoming nostalgic about something, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर जैसे ये पोएट के थॉट्स हैं और उन थॉट्स को मैं मतलब ऐसे एज अ पर्सन इमेजिन करूं, तो इट्स लाइक कि इनिशियल जो थॉट्स हैं वो एज पूजा सेट बहुत ही एनालिटिकल है और बहुत ही उसने एक डिक्लेरेशन दे दी। फिर मुझे लगा कि बट ही कुडंट हेल्प हिमसेल्फ गोइंग बैक इनटू द नॉस्टैल्जिया, कि मैं खुद ही याद करने लग गई कि यार मतलब क्या सुंदर होती थी ड्रैगन फ्लाई की विंग्स, दे आर मेड ऑफ लाइट। मुझे खुद ही वो सब इमेजेस आने लगी और फिर मेरे को सौरों सा मेरे अंदर भर गया एक, बट मतलब वो एक मोमेंट ऑफ होप तो आया मेरे खुद के अंदर ही, चाहे मेरे अंदर कितना गुस्सा है, चाहे मेरे अंदर कितना दुख है, मेरे खुद के अंदर ही वो मोमेंट ऑफ होप बचा है, क्योंकि मुझे तो याद है ना कि वो कितनी ब्यूटीफुल चीज थी। I think to me actually it was just nostalgia, क्योंकि the way he colors it so much, I think that is where probably कि you can interpret it however you want वाला vibe है, क्योंकि to me it was like कि he is being like कि बहुत रोज कलर्ड आई से देख रहा है। when I said कि मालगुडी डेज टाइप की vibe थी, to me it was that कि we cannot go back to the world, but when we imagine हम ऐसे लगते हैं वाओ कितना simple times होता था, कितनी simple चीजें होती थी। when humans are not really simple, कि they are always what like around us, they are the same, it's just that
मतलब द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, कि डिस्ट्रक्शन तो तब भी वो कर ही रहे थे, But बट कि you just think of it as कि क्योंकि you remember it like to me it's a very personal poem क्योंकि क्योंकि he is हाँ, remembering it feeling sad. I agree. Nostalgia तो सबसे ज्यादा heavy है इस पोयम में। एक मतलब और चीज मैंने नोटिस की जो कि मुझे पहले नहीं पता थी मर्विन के बारे में, जो मेघा ने कहा दैट ही रोट अ लॉट ऑफ नेचर रिलेट थीम्ड पोएम्स। नाउ आई कैन सी, मतलब उसने सारी चीजों के लिए जो वर्ड्स यूज करे हैं वो ऑल ऑल ऑफ देम आर नेचर डिराइव्ड। सनलाइट हो गया, रिवर्स हो गए, कलर ऑफ वाटर हो गया, right, right. मेड ऑफ लाइट। सो he now I can say that हाँ, मतलब not even knowing a lot about Mervyn, he is definitely inspired by nature। मतलब वो और भी कोई चीज से उसको एक्सप्लेन कर सकता था, बट जैसे उसने सारी नेचर की चीजों से ही उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, इट्स Right. इंटरेस्टिंग। इसमें काफी जंगल वाली वाइब है कि तुम किसी जंगल। या Right, right. knowing their own way, when we appeared in their eyes, we were strangers. They took their light with them when they went. There will be no one to remember us. Oh, so sad. I love this line actually. When we appeared in their eyes. Yeah. I also liked it. I think this part to me is the most fairy tale magical कि there is a lot of fairy tale में वो vibes नहीं होते कि oh the world used to be magical but the magic has gone away because the man came and we overpowered the world etc. It has very that vibe, and what I really like is कि they are not victims, like dragonflies have agencies. We did not Right. murder them or kill them, like they just went, they're like oh we are not needed here, हम जा रहे हैं और अपनी कि ओ कि हम अपनी बॉल लेकर जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे। Oh, that is a very interesting point. Actually, I never thought of it that way. कि वरना तो वो बोलते थे ना लोग कि हमने मार दिया लोग जानवरों को, इसलिए कि तुम कौन होते हो मारने वाले, वो खुद ही चले गए और अब देयर विल बी नो वन टू रिमेम्बर अस क्योंकि हम भी मरने वाले हैं और कोई नहीं हो बचेगा हमें याद रखने के लिए। एक और फैक्ट हियर, सो ड्रैगन फ्लाइज की जो आईज होती हैं, दे हैव 360 डिग्री विजन। Oh. So I think, yeah, so that's why they are also, they were, I mean, kind of known as very, I mean, the most deadliest predators because they can अरे बाप रे। view their prey even from back. Like 360 degree view is like 360 डिग्री तो हाँ कुछ ज्यादा ही है। So, I mean, obviously for their prey it's very dangerous, but जो Mervyn, the way he's putting it means कि उनकी as if their eyes were photographic, and they when they saw us, they kind of captured us in their eyes or in their mind as a photograph, and now that they are gone, तो हमारी कोई memory नहीं है बची। Oh, very interesting. काफी How सही, do you know so मतलब much about dragonflies? ये तो मजा आ रहा है मेरे को, एक डायमेंशन ऐड हो रहा है बार बार। सच में ड्रैगन फ्लाइज एक अलग ही वो दुनिया, ऐसा लग रहा है ड्रैगन फ्लाइज के बारे में सच में पढ़ना चाहिए। साइड में कहीं कट तो मतलब कुछ ज्यादा मैजिकल वर्ल्ड चल रहा है ड्रैगन फ्लाइज का। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मेमोरी वाला मोटिव इज रिपीटेड, राइट? थीस पहले एज दो दे वर मेमोरी एंड वी कम बैक टू सेइंग कि पूजा ने बोला ना कि दे वर कीपिंग अस एज मेमोरी एंड देयर विल बी नो वन टू रिमेम्बर अस। तो उसने टेबल्स ही टर्न कर दी, उसने पहले उनको मेमोरी बोला और फिर हमें मेमोरी बोल दिया। कि मतलब ये मुझे बहुत ही एक्चुअली बहुत ही बढ़िया लगा कि उसने उनको एजेंसी दे दी। मतलब उसने बोला कि यार तुम क्या नेचर को मारोगे, तुम ही मर जाओगे ना और कोई नहीं होगा तुम्हें याद रखने वाला बेसिकली। तो काफी बढ़िया लगा। आई थिंक जो हमारा आई मीन द एवोल्यूशन फिलोसफी यही है ना, दैट व्हाई डज एवरी स्पीशी वांट्स टू हैव अ ऑफस्प्रिंग सो दैट उनकी मेमोरी रहे, उनकी लेगेसी रहे। राइट सो राइट एज इफ कि हम हैं फिर भी हमारी कोई मेमोरी नहीं है, हमारी कोई लेगेसी नहीं है, बिकॉज द कैरियर्स काइंड ऑफ हैव गॉन। सो और हम भी मर ही जाएंगे नेचर को मार के एक दिन। Exactly. फैक्ट है। हाँ राइट राइट राइट। कि I think that is a very interesting point कि ट्रू कि स्पीशीज चली आती है
बट वी आर द यूनिक स्पीशीज वेयर WS Marvin इज लाइक यार तुम खुद को ही मार दोगे कि तुम्हारे अंदर कोई वही नहीं है कि which is actually so interesting कि हाँ कि देयर विल बी नो वन टू रिमेम्बर अस, हम होंगे ना, हमारे बच्चे होंगे, बट देयर लाइक सॉरी नहीं होंगे इवेंचुअली। और उसने बहुत ही सिंपली बोल दी है लाइन, मतलब उसने किसी गुस्से से नहीं बोली, किसी हेट्रेड से नहीं बोली, उसने एक ऐसे दुख में बोल दी, दे टुक देयर लाइट विद देम व्हेन दे वेंट, कि वो ले गए अपनी लाइट और अब हम मरने वाले एंड आई थिंक दैट कि आइज इज आइज इज मेमोरी इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि नाउ आई आल्सो सी कि लाइट और मेमोरी को वो बहुत इंटरट्वाइन कर रहा है कि लाइट है तो मेमोरी है, लाइट नहीं है तो मेमोरी चली गई, which is like such a strange thing to even compare. They were made of light also. हाँ मतलब काफी उसने वो लाइट और मेमोरी काफी रिपीट करा है। Very interesting है। एक और चीज मैं पढ़ रही थी ड्रैगन फ्लाइज के बारे में, दैट दे वर सपोज्ड अनुराग को बहुत मजा आ रहा है। अनुराग हैरान हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है नैट जियो पे हूँ मैं। सच में एक और डायमेंशन ऐड हो गया है यार इस पोएम में। When Nat Geo meets poetry. But they were, पता है, they were treated as very auspicious, उनका symbolic. So that is why you would have seen there are a lot of people who wear a lot of jewelry, मतलब अच्छा हाँ ड्रैगन फ्लाई decor and all. हाँ, so that's the reason, because उसको बहुत सारी कल्चर्स में एक बहुत अच्छा auspicious symbol माना जाता था. And I now feel that as if dragonflies are almost extinct and they took their life, तो kind of हमारी दुनिया से as if the lucky things they are gone, the auspiciousness is going, or anyway what we are looking at around कुछ खास अच्छा तो नहीं हो रहा है, like Oh my god, that had so much dimension. I was treating it as कि dragonflies को कौन पूछता है, and Mervin is trying to point at it, but Mervin may be pointing at the auspicious thing कि this magical thing is कि he's not just making magic out of dragonflies, he's using the cultural reference itself, and our culture just doesn't use dragonflies as luck. Yeah, and as Anurag was saying कि वो अपने साथ magic ले गई हैं, the magic of the world, like जैसे कुछ चीजें होती है ना, जैसे the unicorn, which obviously didn't exist, but they are associated with magic and fantasy world, so as if they are taken हमारे वर्ल्ड में से मैजिक जो वो ऐड करती थी, काइंड ऑफ. हाँ यार, अब तो दैट मेक्स सेंस अ लॉट कि इवन दीज लाइंस मेक सो मच मोर सेंस ना, कि द वेन्स इन अ ड्रैगनफ्लाइज विंग्स वर मेड ऑफ लाइट, द वेन्स इन द लीव्स न्यू देम. इट इज़ लाइक जो नेचर का एक मैजिक है वो उनके थ्रू लिव कर रहा था, वो आपस में बात कर सकते थे एक दूसरे से. दे केम आउट ऑफ द कलर ऑफ वाटर. इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक दे आर गॉडली, मतलब दे आर होली थिंग्स. नोइंग देयर ओन वे, मतलब सब पता था उनको. काफ़ी सही यार. तो ड्रैगन फ्लाइज का ही एक वो बन गया. ड्रैगन फ्लाई को मैं अलग ही नज़र से देखने लग गया इस पोएम के बाद. तो हाँ, I was like ड्रैगन फ्लाई लाइक कि स्वैम में होती है ड्रैगन फ्लाई. कौन बात करता है ड्रैगन फ्लाई की? Definitely the world was talking. We just didn't know. Maybe because Mervin was kind of very close to nature, so he knew all these things about dragonfly, and that's why उसने dragonfly को as a medium लेके ये message, he was portraying कि using that as a center character. That's interesting. मतलब ये वही मर्विन काफी वैसे symbolic poetry भी लिखता था. हम actually we should read more Mervin after this. I am more interested. तो उसने शायद वो एक existing symbol at the end of every poem you say कि हमें और पढ़ना चाहिए, and then you come up with a new one. I am not trusting. नहीं, मर्विन पढ़ेंगे. सही है यार, काफी सही. I also really like कि I really like कि message बहुत ज़्यादा simple था. This is a very well trodden message, but it was still a beautiful poem despite it. Because वो message उसने इतनी अलग तरीके से दिया ना, मतलब
एक तो उसने सबसे बढ़िया उसने ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स तो ये कर दिया कि भाई ड्रैगन फ्लाइज को पता है सब कुछ, और हम्म वी अपीयर्ड इन देयर आइज। मतलब उसने जो नेचर को एक एजेंसी दे दी ना, और उसने हमें नेचर के बिलो रख दिया, वो तो उसने बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट कर दिया। एंड देयर विल बी नो वन टू रिमेम्बर अस। मतलब दैट इज सच अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग थिंग्स कि तुम क्या मारोगे नेचर को, है ना। और मतलब ऑफ कोर्स मैजिकलिज्म तो उसका बहुत ही बढ़िया ही है, बट इवन द मैसेज ही इज सेइंग इज सो डिफरेंट। इट सीम्स क्लीशे बट इट इज said in such a different way. Which is very difficult. But I have a question. To me, this seems like a very agenda-driven, very like pointed poem. And now when I look back at it, when we were looking at it, oh, it's a very dreamlike quality, like it has, but it is a very, very specific messaging to give. I will say That is a lot true. of people will interpret it the same. आई एग्री इसमें तो है। मतलब मैंने वही, मेरे को लगा था जब मैं पोस्ट भी किया था कि इस वाले का तो मैसेज तो चलो क्लियर है, एनवायरमेंटलिस्ट रिलेटेड, बट इसकी जो राइटिंग स्टाइल है दैट हैज़ अ वेरी ड्रीम लाइक क्वालिटी। कि मतलब हॉवरिंग इन देयर ओन डेज, और फिर ड्रैगन फ्लाई की जो पूरी डिस्क्रिप्शन है, इट काइंड ऑफ क्रिएट्स दोज इमेजेस इन योर हेड कि तुम एकदम ड्रीम लाइक स्टेट में चले जाते हो। मैं एक्चुअली इस पोएम को पढ़ रही थी, वहाँ पे पेड़ों की सनलाइट गिरी थी मेरे बेड पे, तो मे बी आई वॉज ऑल्सो ऑलरेडी इन दैट ड्रीम लाइक स्टेट। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इवन दो इसका मैसेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस जो वो मैसेजिंग है दैट कम्स टू यू आफ्टर सर्टेन डिगिंग, आफ्टर सिटिंग विद इट। व्हेन यू फर्स्ट रीड इट, इट्स लाइक अ बहुत ही मिराज टाइप की क्वालिटी है इस पोएम की फर्स्ट रीडिंग में तो। And I think among the five senses, sight is a very like strong sense among all the five. Ki it's all very very light focused. Ki all like it's very strong image everywhere. वेरी स्ट्रॉन्ग इमेज एवरीवेयर, विच इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, क्योंकि इमेजेस तो कितनी क्लीशे कितनी इजीली हो जाती है ना इन पीपल से कि अब गुड पोएम शुड बी टचिंग ऑल फाइव सेंसेस। बट इसने एक्चुअली एज यू सेड बाकी सेंसेस तो नहीं टच करे, ना साउंड टच किया ना स्मेल टच किया, उसने सिर्फ साइट पे ही खेल दिया, बट उसने इतना बढ़िया खेला दैट यू नेवर फील एनी इमेज इज क्लीशे, एवरीथिंग इज सो फ्रेश। एंड वही आई वॉज रीडिंग कि बेसिकली पोएट्री में मतलब देर इज दिस फ्रीडम टू यूज लैंग्वेज इन अ डिफरेंट वे, दैट वी कीप यूजिंग लैंग्वेज इन द सेम वे सो इट बिकम्स डेड। मतलब व्हेन यू से आई लव यू लाइक अ रोज, यू डोंट फील एनीथिंग बिकॉज यू हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स। बट जब तुम अलग ही चल तरीके से लैंग्वेज यूज़ करते हो तो एकदम से तुम्हारे माइंड में कुछ बत्ती सी जलती है, जो कि आई थिंक ही हैज़ कम्प्लीटली परफेक्टेड दैट आर्ट। मतलब व्हेन ही सेज दे वर मेड ऑफ लाइट और दे केम आउट ऑफ द कलर ऑफ वाटर, ये कैसा तरीका है बोल बात करने का, है ना। तो दैट No water has no color. मतलब rather than saying transparent, उसने अलग एक वर्ड निकाला। ऐसा लगा कि ड्रैगन फ्लाइज आ रही है मैजिकली वाटर में से कुछ। राइट। एंड क्लाइमेट एजेंडा तो बहुत क्लियर है। इनफैक्ट आई थिंक इवन तो उसने सिर्फ ड्रैगन फ्लाई का एग्जाम्पल लिया है, बट व्हाट ही इज इनडायरेक्टली ऑल्सो ट्राइंग टू से कि whatever is happening to us as humankind is our own doing, and we are doing it with every kind of species. Dragonfly is just one example. And हमसे पहले कितनी species आई, but हमारे बाद शायद ही हम किसी को आने के लिए छोड़ेंगे because of the climate we are creating, and we'll be all alone, like you know, होता नहीं है like you are all alone in your happiness and in your sorrow, that you don't have anybody to share it with. I mean, at least in nature. Right. फिर वो रियल ही नहीं है वो हैप्पीनेस और सॉरो फिर। Yeah. ठीक है। Right. I think एक और बार पढ़ते हैं। After Dragonflies by W.S. Merwin. Dragonflies were as common as sunlight, hovering in their own days, backward, forward, and sideways, as though they were memory. Now there are grown-ups hurrying who never saw one and do not know what they are not seeing. The veins in a dragonfly's wings were made of light. The veins in the leaves knew them, and the flowing rivers. The dragonflies came out of the color of water, knowing their own way. When we appeared in their eyes, we were strangers.
they took their light with them when they went. There will be no one to remember us. वापिस से यार, this poem is like a master class in imagery. कुछ भी नहीं उसका, उसने rhyme, meter, sound, like कि मैं image पे ही 100 रन मार दूंगा. But I do feel like sound है, मतलब sound in the sense कि days, sideways, waves, हाँ, wings. you're right. There is some Which one you're right. part which is that poetic thing. Plant rhyme हाँ, तो है, you are right. Seeing wings, days, sideways. बीच बीच में थोड़ा उसने किया है. Right. थोड़ा उसने पोएटिक चीज कॉमन डाल, बट इज लाइक हाँ इधर उधर ऐसे स्प्रिंकल कर ये देख ली. Nice. ठीक है, आई थिंक बहुत ही मजा आया मुझे तो. थैंक्स यार पूजा, और फिर से आते रहना, मैं तेरे को ऐड कर दूंगी. Done. बहुत ही मजा आ गया. I'll bring the Natio angle. हाँ, तुझे कैसे लगा? बहुत मजा आया. I was not expecting कि इतना हम डेप्थ में जा पाएंगे. I did not expect that from me, but as a group it was very interesting. एक दूसरे के थॉट से we were able to expand अपने खुद की interpretation. Right. So एक ही पोएम के and साथ बैठे रहो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना फिर. and time just flew like a dragonfly for me. ठीक है, less than a minute. Okay, see you guys next time with more poems.